एक माँ जो होती है अपना 4 साल का बेटा को अपने ही हाथों से गला दबाकर हत्या कर देती है और इस हत्या का वजह होता है पति से झगड़ा। यहाँ पर पति से झगड़ा के कारण एक माँ जो होती है अपना ही बेटा को गला घोंटकर हत्या कर देती है और यह माँ जो होती है लोगों के सामने रोती है और कहती है कि मैं अपना बेटा का हत्या नहीं किया हूँ। लेकिन जब यहाँ पर इस महिला को पुलिस गिरफ्तार करता है और फिर सख्ती से पूछताछ करता है, तब जाकर यहाँ पर महिला जो होती है पुलिस के सामने कबूल करती है कि मैं अपने हाथों से अपना 4 साल का बेटा को हत्या कर दिया हूँ। अब यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस घटना को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस घटना को सुनने के बाद लोगों के मन में एक ही विचार होता है कि आखिर एक माँ अपना बेटा का हत्या क्यों करती है, क्योंकि एक माँ बेटा का रिश्ता जो है प्यार का रिश्ता कहलाता है और यहाँ पर एक माँ जो होती है इस तरह से अपना 4 साल के बेटा का हत्या कर देती है। तो आखिर इस घटना का पूरा कहानी क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है वह जयपुर के बिरमपुर गाँव की है। यहाँ पर एक घर में मुकेश कुमार नाम का लड़का रहता है और मुकेश कुमार जो होता है 2019 में अरेंज मैरिज शादी करता है। मुकेश कुमार का शादी सरिता से होती है और यहाँ पर मुकेश और सरिता जो होती है दोनों एक पति पत्नी बनकर जिंदगी को जीने लगती है। यहाँ पर घर में मुकेश और उसकी पत्नी सरिता और मुकेश की माँ होती है। अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर यहाँ पर 1 साल के बाद इस घर में सरिता जो होती है एक लड़का को जन्म देती है। अब यहाँ पर इस लड़का का नाम दिशांत होता है और फिर मुकेश जो होता है अपना बेटा को पाकर खुश रहता है और इस घर में जब एक लड़का पैदा लेता है तब घर का खुशहाली जो है वह बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मुकेश और सरिता का रिश्ता जो है और मजबूत हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक बच्चा जन्म ले लेता है जिसका नाम दिशांत होता है। अब यहाँ पर ठीक ठाक से ज़िंदगी बीतने लगता है, तभी यहाँ पर अचानक से इस घर में एक ऐसा घटना होता है जिससे कि इस घर का खुशहाली जो है वह ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ दिन के बाद मुकेश और सरिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मुकेश का कहना होता है कि तुम अपनी माँ के घर नहीं जा सकती हो और यहाँ पर सरिता का कहना होता है कि मैं अपनी माँ के घर जाऊँगी। अब इसी बात को लेकर अक्सर इस घर में झगड़ा होता रहता है। तभी यहाँ पर सरिता जो होती है अपनी माँ के घर जाने का जिद करती है और यहाँ पर मुकेश जो होता है सरिता को रोकता है और सरिता को अपनी माँ के घर नहीं जाने देता है। अब यहाँ पर सरिता जो होती है मुकेश से झगड़ा करने लगती है और यहाँ पर सरिता का बेटा जो होता है दिशांत वह अपने पिता के पास में रहता है और माँ के पास में नहीं रहता है। अब यहाँ पर सरिता जो होती है वह जिद बांध लेती है कि मैं माँ के घर जाऊँगी। अब यहाँ पर दिन में झगड़ा होता है और फिर यहाँ पर सरिता जो होती है रात को अपना घर में सोती है और यहाँ पर सरिता जो होती है अपना बेटा दिशांत को अपने पास में लेकर सोती है और यहाँ पर मुकेश जो होता है एक अलग कमरा में सोता है। अब यहाँ पर सरिता जो होती है रात को अपना बेटा दिशांत को गला घोंटकर गला दबाकर हत्या कर देती है। अब जैसे ही सुबह होता है तब यहाँ पर दिशांत के मामा जो होती है वह दूध गर्म करके दिशांत को पिलाने के लिए घर में लेकर आती है। तब यहाँ पर दिशांत का मामा जो होती है वह देखती है कि दिशांत जो है
वह कुछ नहीं बोल रहा है। तब यहाँ पर दिशांत के मामा जो होती है वह रोने लगती है और लोगों के सामने बताने लगती है कि यहाँ पर दिशांत को सरिता जो है हत्या कर दी है। अब यहाँ पर सुबह का टाइम होता है और आसपास के लोग जो होते हैं वह दिशांत के दादी का आवाज़ सुनकर आ जाते हैं। तब देखते हैं कि दिशांत का हत्या हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुकेश जो होता है दिशांत को लेकर अस्पताल में जाता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जो होता है दिशांत को मृत घोषित कर देता है। अब यहाँ पर यह बात जो है पुलिस को पता चल जाता है और पुलिस जो है दिशांत के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि दिशांत को गला दबाकर हत्या किया गया है और दिशांत के गला के ऊपर काला निशान भी होता है। अब यहाँ पर मुकेश को साफ पता चल जाता है कि दिशांत का हत्या मेरी पत्नी सरिता ने की है। अब यहाँ पर मुकेश जो है थाना में जाकर अपनी पत्नी के ऊपर शिकायत दर्ज करवाता है और बताता है कि मेरा 4 साल का बेटा दिशांत का हत्या मेरी पत्नी सरिता ने की है। अब यहाँ पर पुलिस जो है सरिता को गिरफ्तार कर लेता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो है सख्ती से सरिता को पूछताछ करता है। तब यहाँ पर सरिता जो होती है वह टूट जाती है और पुलिस को बताती है कि मैं अपने हाथों से अपना 4 साल का बेटा को हत्या किया हूँ। तब यहाँ पर पुलिस जो है वह सरिता से पूछता है कि आखिर अपना बेटा का हत्या करने का क्या वजह है। तब यहाँ पर सरिता बताती है कि मेरा पति मुकेश जो है हमको अपनी माँ के पास में नहीं जाने देता है। तभी यहाँ पर मैं गुस्से में रहता हूँ और अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और गुस्से में आकर 4 साल के बेटा दिशांत को हत्या कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर 4 साल का बेटा दिशांत जो होता है वह अपनी माँ के पास में नहीं रहता है और दिशांत जो होता है अपना पिता के पास में जाने के लिए रोता है। क्योंकि दिशांत जो होता है अपना पिता के पास में ज़्यादा रहता था। इसी बात को लेकर यहाँ पर सरिता जो होती है अपना 4 साल के बेटा दिशांत को गला दबाकर हत्या कर देती है। अब यह घटना जब लोगों के सामने आता है तब लोग जो होते हैं सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि एक माँ जो होती है अपना बेटा को जन्म देती है और फिर अपने हाथों से हत्या कर देती है। और फिर जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस घटना को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस घटना के कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर एक माँ जो होती है अपना पति से झगड़ा करती है और फिर यहाँ पर गुस्से में आकर माँ जो होती है अपना 4 साल का बेटा को गला दबाकर हत्या कर देती है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।